गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कार्टिलेज के बारे में, कार्टिलेज के बारे में हम लोग समझेंगे और इससे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो चीज़ देखेंगे और इसमें कौन कौन से किस किस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया हूँ कि आपको समझाया हूँ इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आपके लिए लास्ट में कुछ एमसीक्यू सीरीज लेकर के आया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला हूँ जो चीज़ आपको समझना चाहिए और गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें आने के चांस होते हैं। तो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि कार्टिलेज होता क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल इसके अंदर ऐड हैं, इससे आपको पूरा क्लियरली समझ जाएंगे कि क्या इसमें बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो कार्टिलेज क्या है? इट इज़ ए फर्म फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्ले ए सर्कुलर रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? फर्म टिश्यू है, यानी कि फर्म मतलब फ्लेक्सिबल, फर्म मतलब नरम, नरम टिश्यू है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है और कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन क्या है? फर्म और फ्लेक्सिबल। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कार्टिलेज फर्म और फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ये दो पॉइंट निकला स्पेशल कि ये फर्म और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, इट प्रोवाइड सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशिनोइंग इन जॉइंट दैट द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड अदर एरियाज। मतलब ये कहाँ पे प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और जो जॉइंट होते हैं उसको पंपिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको शॉक एब्जॉर्बर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी हमारा कार्टिलेज काम करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका दो बोन है, इस तरह से दो बोन है ना, तो ये अगर यहाँ पे अगर कार्टिलेज नहीं होता ना तो ये बोन अगर जब दबता तो ये टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज होने के कारण से क्या होता है? इसको शॉक एब्जॉर्बर करता है, क्या काम करता है। ठीक है, वही चीज़ ये बोला गया है। तो ये चीज़ आपको इसमें से केवल आपको ये दो पॉइंट याद रखना है, फ्लेक्सिबल और फर्म होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, बाकी बात देखिए इसका टाइप है, तो टाइप आपको याद पता ही होगा, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं? पहली चीज़ मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब ये साइटोप्लाज्म, ये अपना पूरा मैट्रिक्स हो गया। जितने भी आपको गोल्डन पीला ये पिंक कलर का दिख रहा है वो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स होते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर सेल भी होते हैं। ठीक है, कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं। तो कौन से फाइबर्स किस कार्टिलेज में होता है वो चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें से यही पॉइंट याद रखना है कि कॉन्ड्रियोसाइट्स तो सब में होते हैं, यानी कि कार्टिलेज के सेल को कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए हाइलाइन कार्टिलेज में, जो हाइलाइन कार्टिलेज है, ठीक है, इसके अंदर कौन से फाइबर होते हैं ये चीज़ ध्यान रखना है। इलास्टिक कार्टिलेज में कौन से फाइबर होते हैं? तो इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर होते हैं। ठीक है, सेम इसके नाम से ही पता चल रहा है। फाइबरस कार्टिलेज में क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स होते हैं, है ना, और इसके अंदर कोई फाइबर दिया गया नहीं है। तो और एक चीज़ होता है पेरिकॉन्ड्रियम स्पेस, ये चीज़ आपको मैं ये फोटो में नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो वो चीज़ आपको मैं ध्यान रखाऊंगा। लेकिन इसमें क्या आपको याद रखना है कि इलास्टिक कार्टिलेज में कौन से फाइबर होते हैं? इलास्टिक फाइबर होते हैं। ठीक है, और जो हमारा फाइबरस कार्टिलेज होते हैं उसमें कौन से होते हैं? कोलेजन फाइबर होते हैं। ठीक है, फाइबरस में कोलेजन और इलास्टिक में इलास्टिक फाइबर होते हैं। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, कार्टिलेज का जो है उसका पोजीशन कहाँ पे, क्या क्या चीज़ पाया जाता है, कौन से कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है, वो चीज़ इसके अंदर दिया गया है चार्ट में। ठीक है, तो इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। पहले हम लोग बात करेंगे इलास्टिक कार्टिलेज की। तो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाया जाएगा? तो आर्टिकुलर ऑफ एक्सटर्नल आई, यानी कि एक्सटर्नल आई का जो आर्टिकुलेट होता है वहाँ पे पाया जाता है। एपिग्लोटिस में पाया जाता है। अपना जो एपिग्लोटिस होता है उसके अंदर कौन सा पाया जाता है? इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स के अंदर भी हमारा क्या पाया जाता है? इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द टिप्स ऑफ रिब एंड बोन ऑफ स्टर्नम। इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी सुविधा हो।
ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ पर पाया जाता है? तो बिटवीन द टिप्स ऑफ रिब्स, ठीक है, जो रिब्स होते हैं उसके टिप्स में, एंड बोन ऑफ अस्टर्नम, और अस्टर्नम में क्या पाया जाता है? हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। बोन सरफेस एंड साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट में भी कौन सा पाया जाता है? हाइलाइन कार्टिलेज, है ना। सपोर्टिव लैरिंग्स, जो लैरिंग्स का जो सपोर्टिव पार्ट होता है लैरिंग्स का, उसमें क्या पाया जाता है? ये चीज़ पाया जाता है। ट्रेकिया और ब्रोंकाई में हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। पार्ट ऑफ नेजर नेजल नेजल स्पुटम, ठीक है, नेजल स्पुटम में भी क्या पाया जाता है? अपना हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। बाकी सारा इसमें फिगर दिया हुआ है। फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? तो पेड्स विद इन द नी ज्वाइंट, जो नी ज्वाइंट होते हैं उसके बीच में जो पेड्स वाला रहते हैं, यानी कि जो जो हमारा नी ज्वाइंट किसको बोलते हैं? नी ज्वाइंट अपना हथेली, जो हैंड का जो हैंड का ज्वाइंट होता है जिसको नी ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि नी ज्वाइंट किसको बोलते हैं आपको यहाँ फिगर में बता रहा हूँ। ये अपना क्या है? नी ज्वाइंट है। यहाँ पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नी ज्वाइंट बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है? अपना फाइब्रस कार्टिलेज बिटवीन द प्यूबिक बोन ऑफ पेल्विस, यानी कि ये पेल्विस का प्यूबिक बोन में क्या पाया जाता है? अपना फाइब्रस कार्टिलेज। इंट्रावर्टिब्रल डिस्क जो वर्टिब्रा होता है उसके बीच का जो डिस्क होता है, वर्टिब्रे के बीच का डिस्क, जैसे ये अपना वर्टिब्रा हो गया, तो अलग अलग वर्टिब्रा इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में क्या पाया जाता है? इंट्रा फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक वर्टिब्रा है, ठीक है, और इस यहाँ पे क्या कार्टिलेज है? तो अपना फाइब्रस कार्टिलेज है। तो इसमें ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, कहाँ पे कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है। और तो देखिए आप थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में अब यहाँ पे थोड़ा क्लियरली थ्योरी में दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन में ले लेंगे, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइलाइन कार्टिलेज। सबसे ज़्यादा कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है? तो हाइलाइन कार्टिलेज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। H फॉर हाई, HIGH, हाई मतलब हाई मतलब ज़्यादा, और H फॉर हाईलाइन, यानी कि सबसे हाई अमाउंट में कौन सा पाया जाता है? तो हाईलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। तो उसको आप H से याद रख सकते हैं, H फॉर हाई और H फॉर हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। फाउंड इन जॉइंट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड फीटल स्केलेटन, जो हमारा जॉइंट्स होते हैं, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर हाइलाइन कार्टिलेज पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो रेस्पिरेटरी का ट्रैक जो नली होता है यूसोफेगस का, ट्रेकिया का, ठीक है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? अपना हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। और फीटल स्केलेटन, मोस्टली फीटल स्केलेटन में क्या पाए जाते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? स्मूथी होते हैं और ग्लासी अपीयरेंस होते हैं, मतलब ग्लास, जैसे ग्लास दिखता है ना उस तरह का दिखेगा आपको, और स्मूथ रहता है ये, ठीक है, स्मूथ रहेगा, यानी कि फ्लेक्सिबल होगा ये, है ना, स्मूथ होगा। प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या रखना है कि आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कार्टिलेज कौन सा पाया जाता है? तो ये वाला पाया जाता है, ठीक है। और हाइलाइन कार्टिलेज जॉइंट्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। ये 2 पॉइंट आपको केवल याद रखने हैं। इलास्टिक फाइबर की बात करें तो इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है? मोर फ्लेक्सिबल देन हाइलाइन कार्टिलेज। तो इलास्टिक सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन सा होते हैं? इलास्टिक। तो सबसे ज़्यादा ई के बाद क्या होता है? इलास्टिक सबसे ज़्यादा क्या होता है? फ्लेक्सिबल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ई से इलास्टिक, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ई के बाद क्या आ रहा है? एफ, ठीक है। तो ई से इलास्टिक कार्टिलेज जो है सो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन सा होता है? इलास्टिक कार्टिलेज। उसी तरह से मैंने एक और ट्रिक बताया कि एच फॉर हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है, और एच फॉर सबसे हाई अमाउंट में कौन सा पाया जाएगा, यानी कि मोस्ट कॉमन कौन सा पाया जाएगा? हाईलाइन कार्टिलेज। तो ये 2-4 पॉइंट आपको जरूर से ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा होती है और बच्चे कितना पढ़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत आ जाती है अपने को इतना सारा चीज़ एक साथ रखने में। तो इसके लिए मैंने इसको ट्रिक बना दिया, ई के बाद एफ, तो ठीक है, ई से इलास्टिक कार्टिलेज, और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन होते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फाउंड इन द आउटर ईयर, ठीक है, आउटर ईयर यानी कि ये टिम्पिना में इधर पाया जाता है, ठीक है। एपिग्लोटिस एंड पार्ट ऑफ लैरिंग्स। तो ये क्योंकि लैरिंग्स फेरिंग्स ज़्यादातर कॉमन है, लेकिन जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको याद आपको रखना जरूरी है। तो ये सब चीज़ याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एपिग्लोटिस में कौन सा पाया जाता है ये चीज़ आपको
इम्पोर्टेंट है, और ईयर और एपिग्लोटिस, ठीक है। तो देखिए इसको भी अगर आप ट्रिक से याद रखना चाहें तो ई से इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, ई से ईयर में पाया जाएगा और ई से एपिग्लोटिस में पाया जाएगा। ये 3 पॉइंट आप याद रख लें, ठीक है, आपके लिए काफ़ी रह जाएगा, हो जाएगा। और इसमें मैंने बताया एच फॉर हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ई तीन ई की बात करें, ई से इलास्टिक कार्टिलेज, ई से ईयर, ई से एपिग्लोटिस, तो वो चीज़ आपको 3 चीज़ ध्यान में रहेगा। ई से क्या बताया, ई से ईयर, ई से एपिग्लोटिस और ई से इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। और ई के बाद एफ आता है तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसका ट्रिक हो गया, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फाइब्रस कार्टिलेज क्या होते हैं, तो फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ कार्टिलेज, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हार्ड क्या होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज मुड़ेगा नहीं, ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज कहीं भी मुड़ेगा नहीं। जैसे कि फाइब्रस कार्टिलेज मुड़ेगा कि नहीं, तो वो कहाँ पे पाएगा, प्यूबिस ऑफ सिम्फाइसिस, यानी प्यूबिक ऑफ सिम्फाइसिस, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क में क्या पाए जाएंगे, फाइब्रस कार्टिलेज, है ना। और अपना मेनिस्काई भी एक पॉइंट होता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, तो ये चीज़ आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन आपको सबसे मेन चीज़ ये मैंने जो बताया ट्रिक, तो इससे तो आपको अभी हैंड टू हैंड याद हो जाएगा ई और एफ, ठीक है। ईस्ट इलास्टिक कार्टिलेज, एपिग्लोटिस और ईयर मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है इसके अंदर, ठीक है, जो चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या चीज़ है इसके अंदर। देखिए कॉन्ड्रियोसाइट्स किसको बोलते हैं, ये सेल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कार्टिलेज में पाए जाते हैं। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स किसको बोलते हैं, कार्टिलेज के सेल को। तो ये पॉइंट याद रखना है। इंट्रावर्टिब्रल मैट्रिक्स में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या कंपोज होते हैं, तो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, प्रोटोग्लाइकेंस होते हैं, और प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं इसके अंदर बहुत सारे। तो ये चीज़ आपको अगर ध्यान रखेंगे तो ठीक है। लेकिन मेन आपको क्या रखना है, कॉन्ड्रियोसाइट्स किसको बोलते हैं, कार्टिलेज के सेल को बोलते हैं। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको याद रखना है कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से, ठीक है। ज़्यादा माइंड में भरने से आपको दिक्कत ही आएगी, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। पेरिकार्डियम किसको बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम किसको बोलते हैं, तो पेरिकॉन्ड्रियम क्या बोलते हैं, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स सपोर्टिंग सराउंडिंग कार्टिलेज कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व। अभी इसको मैं आपका आगे आपको चर्चा करूँगा, इसको अभी आप यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ए वस्कुलर नेचर के होते हैं, इसके अंदर वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। कार्टिलेज के अंदर क्या नहीं पाए जाते हैं, वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स कार्टिलेज के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये सेल्फ रिपेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में सेल्फ रिपेयरिंग कर सकते हैं। बच्चों में ज़्यादा सेल्फ रिपेयरिंग होता है कार्टिलेज का। बाकी बात जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, वो एडल्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि इसका रिपेयरिंग करने का, खुद को रिपेयरिंग करने की क्षमता कम होने लगती है, ठीक है। इंक्रीजिंग एज से क्या होता है, कार्टिलेज का सेल्फ रिपेयरिंग क्षमता कम होने लगती है, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली इन फीटल स्केलेटन, यानी कि फीटल जो बच्चा रहता है तो पहले पूरे बोन रहते हैं वो कार्टिलेज के फॉर्म में ही रहते हैं, फिर वो क्या होते हैं धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है। और सब्सेप्टिबल टू इंजरी एंड डिजीज, ठीक है, लीडिंग टू कंडीशंस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस इस कंडीशन में हो जाते हैं अगर कार्टिलेज का जो सो कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो कोई डिजीज हो गया, तो उसके अंदर ये चीज़ हो जाता है, डिजीज हो जाता है। अब देखिए जो मैंने आपको पेरिकॉन्ड्रियम की बात किया था, पहले पेरिकॉन्ड्रियम की बात कर लेते हैं। तो पेरिकॉन्ड्रियम का क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज लैक इन पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम में किस तरह के सेल की कमी होती है, ठीक है। तो उसमें कौन सी सेल की कमी होती है, तो फाइब्रो कार्टिलेज उसके अंदर पाया नहीं जाता। वो होता क्या एक्चुअली पेरिकॉन्ड्रियम, तो वो चीज़ मैं ये फिगर से समझाता हूँ, ठीक है। ये अपना कार्टिलेज है,
यहाँ से यहाँ तक कार्टिलेज है, लेकिन उसके बाहरी परत एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकोन्ड्रियम। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकोन्ड्रियम। तो यही पूछा है कि इसके अंदर कौन से कार्टिलेज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से कार्टिलेज नहीं पाए जाते हैं। तो इसके अंदर में कौन से नहीं पाए जाते हैं, तो अपना जो फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं वो चीज़ पेरिकोन्ड्रियम स्पेस में नहीं पाए जाते हैं। बाकी बात इलास्टिक फाइबर और हाइलाइन फाइबर दोनों पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। आपको आंसर देना है इसके अंदर। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्राइमरी फाउंड इन इंट्रावस्कुलर डिस्क। इंट्रावस्कुलर जो हमारा कार्टिलेज होते हैं, तो इंट्रावस्कुलर डिस्क में किस तरह के कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इंट्रावस्कुलर डिस्क की बात किया है। तो इंट्रावस्कुलर डिस्क क्या समझ रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क जो वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, उसके बीच में कौन से कार्टिलेज होते हैं। तो यहाँ पे कौन से कार्टिलेज होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पे होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये चीज़ आपको चीज़ ध्यान में रखना है। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे मैंने याद करवाया था, तो इलास्टिक कार्टिलेज हम लोग ईयर में याद किए थे और एपिग्लोटिस में याद किए थे। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ याद किए थे, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में याद किए थे और अपना जो तो वही जो ट्रेकिया होते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं, तो जो अपना ब्रेन जो अस्कल का जो होता है ज्वाइंट, उसमें क्या पाए जाते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज। अस्कल में क्या पाए जाते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज। तो मेन पॉइंट जो है ना, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन का तो आंसर अभी बता ही दिया था। तीसरा में देखिए आप क्या है। ठीक है, इन एडल्ट कार्टिलेज रिसीव न्यूट्रिएंट्स प्राइमरी थ्रू द विच मेथड। यानी कि जो कार्टिलेज को न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलता है, किस मेथड से मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो चीज़ आपको पता है कि पेरिकोन्ड्रियम से मिलेगा, लेकिन किस तरह से मिलता है वो चीज़ आपको बताना है। तो क्या किस तरह से मिलेगा आपको उसको, तो डायरेक्टली ब्लड सप्लाई, कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होते हैं, लिम्फेटिक चैनल्स भी नहीं होते। जब ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो लिम्फेटिक चैनल नहीं होगा। डिफ्यूजन फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि सराउंडिंग जो पास का टिश्यू है उससे डिफ्यूजन होकर के कार्टिलेज को न्यूट्रिशंस मिलता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज अंडर द माइक्रोस्कोपी। मतलब हम लोग इलास्टिक कार्टिलेज को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या किस तरह से दिखेगा, उसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, पहले इलास्टिक कार्टिलेज पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, होमोजीनस एंड ग्लासी अपीयरेंस फाइबर। ठीक है, तो इलास्टिक फाइबर ग्लासी हम लोगों ने किस में पढ़ा था, तो हाइलाइन कार्टिलेज क्या पढ़ा था, ग्लासी लाइक होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कंटेंट एबेंडेंट इलास्टिक फाइबर्स, तो इलास्टिक कार्टिलेज में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और कॉन्ड्रियोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन अभी तक सही लग रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन और पढ़िए आप। फाइबरस एंड डेंस विथ मिनिमल कॉन्ड्रियोसाइट्स, यानी कि इलास्टिक फाइबर में, ठीक है, फाइबरस जो डेंस होते हैं और मिनिमल कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं, वो मिनिमल नहीं होते हैं, यानी कि इसमें काफ़ी मात्रा में कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि मिनिमम रहते हैं। ठीक है, कम से कम मिनिमल रहते हैं, तो वो चीज़ गलत हो गया। ठीक है, थिक कोलेजन बंडल्स, तो कोलेजन फाइबर्स तो किस में हम लोगों ने पढ़ा था, तो फाइबरस कार्टिलेज में क्या पढ़ा था, कोलेजन फाइबर। तो ये तो कोलेजन फाइबर्स का सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज की बात किया है, तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, which enzyme is critical for the breakdown of cartilage matrix in osteoarthritis। यानी कौन से जो एंजाइम रहेगा कि कार्टिलेज को मैट्रिक्स के अंदर में ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा इन द कंडीशंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, ठीक है, तो कौन सा एंजाइम जो है सो कार्टिलेज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कौन से नहीं कर पाएगा, तो देखो कोलेजनेज जो होते हैं ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इलास्टिज तो
इसके अंदर ये कंडीशन के अंदर में नहीं होते हैं, ठीक है। तो कोलेजनेज इसका राइट आंसर होगा। अमाइलेज तो अपना किसके लिए है, तो अमाइलेज तो अपने है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकुलेट कार्टिलेज इज प्राइमरीली कंपोज ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। जो कार्टिलेज होते हैं वो किस सेल से मिलकर के बने होते हैं, सीधा बात है कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है। कॉन्ड्रियोसाइट्स से क्या बनते हैं, अपना कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं वो चीज़ पूछा है। तो आपने देखिए इलास्टिक कार्टिलेज ईयर में और एपिग्लोटिस में अपन ने क्या पढ़ा था, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, ई। तो और इंट्रावर्टिबुलर डिस्क में क्या पढ़े थे हम लोगों ने, फाइब्रस कार्टिलेज, है ना, फाइब्रस कार्टिलेज। तो इंट्रा कोस्टल बच गया, तो कोस्टल कार्टिलेज में क्या पाए जाते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज। तो इस तरह से भी आपको याद रख सकते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो कुछ पॉइंट उसके बारे में मालूम है तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर आखिर है क्या। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब फाइब्रस कार्टिलेज। अब फाइब्रस कार्टिलेज किसको बोलेंगे हम लोग, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फाइब्रस कार्टिलेज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा फाइबर पाए जाते हैं, तो कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। तो कोलेजन को हम लोग टारगेट करेंगे। देखिए कोलेजन बंडल्स रहेगा इसके अंदर, कंटेनिंग पैरेलल कोलेजन बंडल्स, ठीक है, टफ एंड डेंस। सबसे ज़्यादा टफ्स कौन से होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लासी अपीयरेंस किसका दिखेगा, तो हाइलाइन कार्टिलेज क्या दिखेंगे, स्मूथ और ग्लासी अपीयरेंस, ठीक है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी किसके अंदर रहेगा, तो वो इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या अपना, मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए और बी इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आप इसको अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट में करें, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम रहेगा तो बस केवल इतना शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है बस। और ज़्यादा थ्योरी लिखेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए आपको केवल एक कितना पेज है, ठीक है, देख लीजिए, आपको बस केवल थोड़ा सा ही है इसके अंदर, है ना। आप इसको अगर देखेंगे सही तरीके से, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थ्योरी तो बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, बस एक पेज से भी कम है ना, इतना ही आपको ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम लोग बोन के बारे में। बोन से क्या रिलेशन है, बोन में क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, तो वो चीज़ देखेंगे। तो आज का वीडियो हम लेक्चर यहीं क्लियर करते हैं। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं या खुदरा विक्रेता हैं